जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज 2 पे। साथियों, हम जो आज बात करने जा रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में काफ़ी चर्चित है। वर्तमान समय में 6 नवंबर से 18 नवंबर तक इसका सम्मेलन हुआ मिस्र के शर्म अल शेख नामक शहर में। मिस्र मतलब इजिप्ट। हम बात कर रहे हैं साथियों COP27 की। यह क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती है। इसमें लगभग 192 देश शामिल हुए थे और 90 से ज़्यादा देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और भी दुनिया के कई बड़े बड़े नेताओं और सरकारी संगठन और कई गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष या जलवायु से संबंधित ज्ञान रखने वाले बड़े बड़े आदमी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। विशेषज्ञ सब शामिल हुए थे। वैसे तो साथियों, इसका सर्वप्रथम बैठक जर्मनी के बर्लिन शहर में 1995 में हुआ था और यह मुख्य रूप से जो कार्य करती है उनमें शामिल है धरती पर टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना, बर्फ को पिघलने से रोकना और समुद्र में वाटर लेवल ठीक ठाक रहना और कोस्टल एरिया में बाढ़ से बचाना, जानवर का एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान संकटपूर्ण स्थिति में रोकना और जहाँ कभी वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो कभी स्नोफॉल। उसके बाद वाइल्ड लाइफ को बचाना, हीट वेव्स को बचना, पीने वाले पानी की कमी को पूर्ति करना या उसके उपाय निकालना और जाने तरह तरह के कार्य करती हैं। मतलब प्रकृति से जुड़े हुए हर कार्य को यह देखती है, उस बात पे मुद्दा होती है। हाल ही में जो 6 नवंबर से 18 नवंबर तक ये बैठक हुआ मिस्र में हुआ, इसमें साथियों बहुत सारे बातों पर डिस्कशन चला, जिसमें मुख्य रूप से ये पॉइंट हुआ कि जितने भी विकसित देश हैं वो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार हैं। जी हाँ साथियों, आप सोचेंगे विकसित देश कैसे है, वह तो किसी न किसी तरह से इसे बचाने में लगे हैं। जी नहीं, ये बात अभी से शुरू नहीं हुआ है। क्लाइमेट चेंज तुरंत नहीं होता है, 2 साल 3 साल में, ये एक समय लेता है, सैकड़ों साल। तो इसमें इसलिए विकसित देश जिम्मेदार है क्योंकि जितने भी विकसित देश हुए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण या फिर आधुनिकीकरण में होने वाले जितने भी आज के सामान यूज करें, मतलब एक तरह से नेचर को डिस्टर्ब करके खुद के द्वारा कृत्रिम रूप से अपने आप को विकसित किए हैं। तो साथियों, नेचर के कहाँ पे डिस्टर्ब होता है? अगर वो वन को काटेंगे, पेड़ को काटेंगे, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, बड़े बड़े जंगल को साफ करके वहाँ बड़े बड़े कारखाने, उद्योग बनाएंगे, उस उद्योग से निकलने वाले कचरा को नदी में छोड़ देंगे, गंदे पानी छोड़ देंगे, बड़े बड़े उद्योग से निकलने वाले कल कारखानों से धुआं या जितने भी गार्बेज आउट करते हैं, ये सभी किसी न किसी तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है। तो विकसित देश इसके जिम्मेदार हैं। वहीं अगर देखा जाए, जो अभी गरीब या आर्थिक रूप से कमज़ोर देश हैं या जो विकासशील देश हैं, वो इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। लेकिन विकसित देश के कारण वो तो अपने आप को प्रॉफिट कर लिए, विकसित देश वाले जो अपने आप को विकसित करके, लेकिन इसका जब नेचर का प्रभाव पड़ता है तो वो देश देख के नहीं आता है साथियों। नेचर का प्रभाव हर किसी पे पड़ता है। तो इसलिए जितने भी गरीब देश हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर देश हैं, उन सभी को भुगतना पड़ रहा है। कोस्टल एरिया के जितने भी देश हैं, खास करके अफ्रीकी देश और एशिया के देश। हालांकि यूरोपीय यूनियन और नॉर्थ अमेरिका, ये सभी विकसित देश की श्रेणी में ही आते हैं ज़्यादातर।
तो गरीब जितने भी अफ्रीकी देश या विकासशील देश हैं उन लोगों का कहना था, आज 30 साल से ये मांग चल रही थी कि क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार विकसित देश हैं, इसलिए उन्हें हर्जाना देना चाहिए। वहीं इस बैठक में यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि $100 बिलियन फंड जमा करना चाहिए और प्रभावित देशों को देना चाहिए। वहीं विकसित देश चाह रहे थे कि इस प्रकार का नहीं हो, लेकिन वहीं भारत, ब्राज़ील समेत कई बड़े बड़े देश जो विकासशील या गरीब देश हैं, वह इस कोशिश में थे कि हो जाए, और फिर ये बात हुआ भी। अगर एक बात और गौर करेंगे साथियों, तो यह मिस्र में ही क्यों किया गया समिट? इसका कारण है साथियों, अफ्रीका देश वर्तमान समय में भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कुछ ही देश ऐसे हैं उन अफ्रीका महाद्वीप के कि जो ठीक ठाक हैं। यदि 1-2-3 देश को छोड़ दिया जाए तो बहुत बुरा हाल है, और वहाँ पर ही ज़्यादा त्रासदी प्रकृति का है। तो इसलिए अफ्रीका में यह 5वीं बार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ताकि दुनिया का ध्यान उस क्षेत्र पर जा सके जहाँ पे वास्तविकता में ये क्लाइमेट चेंज का प्रभाव देखा जा रहा है। वहीं अगर बात करें साथियों चीन की, चीन भी चाह रहा है कि उसे फंड मिले, लेकिन साथियों ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे दूसरा नंबर का अमीर देश है। जीडीपी या उसका सब कुछ में दूसरा नंबर है। वैसे तो साथियों चीन खुद ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करने में अग्रणी देश में आते हैं, फिर भी उन्हें उम्मीद है कि फंड मिले। हालांकि फंड देने के लिए सबसे पहले यूरोपीय यूनियन ने साइन किया, उसके बाद अमेरिका ने भी साइन किया, और जितने भी विकसित देश हैं लगभग सभी ने साइन किया। और फंड को किस प्रकार दिया जाए, इसके लिए एक कमेटी बनी। कमेटी इस प्रकार फंड को लोगों तक, मतलब देश तक, उस देश तक पहुंचाना चाहेगी तब में जो इस त्रासदी की से या प्रभावित हैं। फंड को लेकर कमेटी जो होगी काम कुछ इस प्रकार करेगी। सबसे पहले साथियों फंड के लिए जो कमेटी बनेगी इसमें 24 देशों के प्रतिनिधित्व होंगे। आगे साथियों फंड किस तरह काम करेगा इस पर 1 साल तक बहस होगी। किस किस देश को मुआवजा देना है और किस किस देश से मुआवजा लेना है, ये सभी बातें कमेटी तय करेगी। 134 देशों के दबाव से ये फंड पास हुआ।